बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज के शो में हम क्रिकेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा शोबा है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान का तकर्रुर सियासी बुनियादों पर, दोस्ती यारी की बुनियाद पर या ताल्लुकात की बुनियाद पर होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गुजरे हैं कि जो अपनी सलाहियतों की बदौलत खूब से खूब तर की तलाश में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करके जब गए तो लोग उन्हें अब भी याद रखते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब ऐसे चेयरमैन थे कि जो हर तरह की क्रिकेट से आए, LCCA के सदर रहे पाकिस्तान। उससे पहले जब कारदार साहब का दौर था, BCCP होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, उसके सेक्रेटरी 1975 से 76 तक तकरीबन 1.25 साल रहे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रीवैम्प किया गया 1994 में और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह बुखारी मरहूम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन बने, आरिफ अब्बासी CEO, तो फिर उसके बाद खालिद महमूद साहब को 1998 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। बहुत सारी चीज़ें, और फिर जब इनके चेयरमैन थे तो जुलाई 1999 के वर्ल्ड कप के बाद एडहॉक लग गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और मुजीबुर रहमान साहब चेयरमैन बन गए। बहुत सारी चीज़ें खालिद महमूद साहब से डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है एहसान मानी साहब 4 सितंबर को आए। लोग उनसे जो वाबस्ता तवक्कुआत थी उसके हवाले से बहुत सी बातें करते हैं। खालिद महमूद साहब पंजाब के मोहतसिब आला भी रहे, फेडरल सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की। बहुत सारी बातें, इनकम टैक्स में रहे, FBR में रहे, कहाँ नहीं रहे, बहुत सारी बातें इनसे करेंगे क्रिकेट के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम खालिद महमूद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि किस तरीके से कौन कौन से लोग पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर रहे और फिर एडहॉकिज्म। 1999 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अरसे तक एडहॉकिज्म नाफिज रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में तब्दीली की गई और पाकिस्तान क्रिकेट एक नए रास्ते पर गामजन हुई। जुलाई 1999 में जब एडहॉक लगाया गया था, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खालिद महमूद थे। उन्हें हटाकर उस वक्त के एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सेनेटर सैफुर रहमान के भाई मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी ने 4 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभाला है। शायकीन क्रिकेट उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे, मगर अब तक वो इन तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद के सीने में क्रिकेट के हवाले से कई राज दफन हैं और खालिद महमूद मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में इस हवाले से कुछ न कुछ कहते चले आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा मामलात किस नहज पर जा रहे हैं? क्या एहसान मानी शायकीन क्रिकेट की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में अकरबा परवरी का राज है? क्या PCB में मैनेजिंग डायरेक्टर के आने से मामला दुरुस्त हो जाएंगे? इन तमाम सवालात के जवाब देंगे PCB के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खालिद महमूद साहब से। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची तशरीफ़ लाए तो हमने मौका गनीमत जाना कि आपसे गुफ्तगू करें। बहुत मेहरबानी। आपके प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए हमेशा खुशी का बायस होता है और आपकी मालूमात की वजह से मुझे भी कुछ मज़ीद बातें पता चल रही। इट्स अ प्लेजर फॉर मी सर। पहले तो हम बहुत सारी चीज़ें आज हम आपसे पूछेंगे। आज आपसे वो भी पूछेंगे जो ग्रेनेडा का इंसिडेंट हुआ था जब पाकिस्तानी टीम दौरे पर गई थी वेस्ट इंडीज़ के 1993 की आई थिंक बात है, मुझे याद पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पहले मैं आपसे इतना पूछ लूँ कि पिछले दौर में नजम सेठी साहब जब चेयरमैन थे तो आप और जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया इन दोनों ने उनकी चेयरमैनशिप को सपोर्ट किया। नजम सेठी साहब ने PSL शुरू की, मुतनाज़ा रहे, लेकिन एक बात तो है कि PSL उन्होंने शुरू की और वो पाकिस्तान का एक पहचान बन गई। कैसे देखते हैं एहसान मानी साहब को? ICC के सदर रहे 2006 तक, 2003 से 2006 तक, तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता थी लोगों की। आप एज अ फॉर्मर चेयरमैन, एज अ फॉर्मर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर इसको किस निगाह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए इकबाल, नजम सेठी साहब जब पहली दफ़ा उनका तकर्रर हुआ था गालिबन 2013 में, जब नवाज शरीफ साहब आए, उनकी हुकूमत आई, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने बहुत गैर मतवक्को तौर पर ये ऐलान हुआ उनका और नजम सेठी साहब जो थे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए और मैंने बड़ी शदीद इस पर नुक्ताचीनी की, बहुत सख्त मुखालफत की और सारी चीज़ें कहीं, बल्कि वो उस ज़माने में वो इमरान खान का एक फ़िक्रा बड़ा
ज़बान बदेआम हुआ था कि जी 35 पंक्चर का। जी 35 पंक्चर वाला। और जी। मैंने 2-4 दफ़ा कहा भी कि बड़े अच्छे साफ़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन अब उनकी शोहरत जो है वजह शोहरत कुछ और है। जी। तो वो मुझे बिल्कुल बात हज़म नहीं हुई थी कि एक बंदा जो मुतनाज़ हो चुका हो और ख़ास तौर पे इलेक्शन के मामले में, तो वो एक चीज़ उस पर मोहर सब की जा रही है, मोहर लगाई जा रही है कि जैसे वाकई उन्होंने कोई ख़राबी की थी तो उसकी वजह से उनको इनाम दिया जा रहा है। मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन जब 3 साल गुजर गए, वो मुकदमे हुए, लका अशरफ साहब और ये नजम सेठी साहब जो थे वो क्रिकेट की सदारत से हट गए, शहरयार खान साहब आ गए, ये उनके साथ रहे और जो गवर्निंग बॉडी थी उसका अहम रुकन थे एग्जीक्यूटिव। लेकिन वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी जो पीसीबी के आइन में तो इस बात का कोई तस्वुर नहीं था, जिसके चेयरमैन बन गए। जी वो कई चीज़ें होती रहीं, उसमें बहुत पे तबसरा किया जा सकता है, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। मैंने कहा था कि 3 साल आप ये क्रिकेट से वाबस्ता रह चुके हैं जी, तो अब 3 साल में चूँकि ज़हीन आदमी हैं, तजर्बा रखते हैं इंतज़ामिया का, सारी चीज़ों का, तो अब ये क्रिकेट से इनकी शुद्ध बुद्ध हो चुकी है, जान पहचान हो चुकी है। आप बजाय इसके कि कोई नया शोशा छोड़ा जाए, कोई और आसमान से नाजिल हो जाए, तो ये साहब जो 3 साल से यहाँ बैठे हैं और इनका आ जाना ठीक होगा, इसकी बुनियाद पे मैंने सपोर्ट किया था और कोई वजह नहीं। लेकिन लोगों ने आपको देखा, साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब, नजम सेठी साहब बैठे हुए थे, जो बॉक्स था उसमें आप भी तशरीफ फरमा थे। लोगों ने उससे ये तासुर गया कि खालिद महमूद साहब, आपकी तो एक माशाल्लाह अपनी शोहरत है, आप पे कोई किसी ने तनकीद नहीं की, कोई नेपोटिज्म बेईमानी का दाग नहीं लगा। लोग ये कहते थे कि खालिद महमूद साहब जो हैं वो नजम सेठी साहब को पसे पर्दा पूरे मुकम्मल अंदाज से सपोर्ट करें, क्या ये बात दुरुस्त है? बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मेरी नजम सेठी साहब के साथ सिवाय 1-2 ऐसे मौके जिसमें क्रिकेट मैच हो रहा था और उनकी तरफ से दावतनामा आता था जो हर क्रिकेट बोर्ड के साबका सदर को जाता था, लेकिन मुझे ख़ास तौर पे टेलीफोन पे भी याद दहानी भी कराई जाती थी और दावत भी दी जाती थी। जो आप ये चीफ जस्टिस साहब वाला वाक़या बता रहे हैं, उस दिन तो ख़ास ही पाबंदी थी कि नजम सेठी साहब का जो दफ्तर है उसमें कोई मेहमान नहीं जा सकता था। तो मैं आया और मैं सीधा उस दफ्तर की तरफ बढ़ा। वो दफ्तर से मेरी यादें वाबस्ता हैं, उस दफ्तर का मेरे ज़माने में ही क़याम हुआ था और उसमें सारी चीज़ें, तो मैं उस तरफ बढ़ा। तो मुझे जो क्रिकेट बोर्ड के एहलकार ने कहा कि सर वो मेहमान सारे इधर हैं बैठे। तो मैंने कहा तुम्हारे चेयरमैन साहब किधर हैं? उसने कहा वो तो यहीं दफ्तर। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा ख्याल है मैं क्रिकेट मैच देखने के लिए आया हूँ? मैं तो तुम्हारे चेयरमैन की दावत पे आया हूँ, तो मैंने उससे मिलना है। ठीक है। तो मैं अंदर गया तो नजम सेठी साहब अंदर खड़े थे, शकील शेख साहब उनके साथ थे। मुझे उन्होंने बड़ा वेलकम किया, खुशामदीद कहा और कहने लगे कि वो दरअसल ये है मसला कि चीफ जस्टिस की दफ्तर से हदायत मिली है कि कोई ना आए, वो अंदर बैठे होंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुझे इसका पता नहीं था, तो मैं चला जाऊंगा। अभी मैं वो चले जाने की बात कर रहा था कि मुझे किसी ने चाय की प्याली थमा दी, तो मैं चाय पीने में लग गया, जैसे आपने अभी मुझे चाय दे दी है। तो मेरे चाय पीते पीते मैंने महसूस किया कि वो नजम सेठी साहब नीचे चले गए हैं, बड़ी तेजी रिसीव करने के लिए। वो मुझे समझ आ गई। अच्छा, कता कलामी होती। साकिब निसार आपके साथ भी रहे थे क्योंकि वो फेडरल लॉ सेक्रेटरी भी रहे हैं 90s में। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि मेरे उनसे कोई कम से कम 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं, बड़ी करीबी दोस्ती का रिश्ता है, हर चीज़ थी। लेकिन थोड़ी देर बाद तस्वीर वायरल हो गई खालिद साहब, आपने ये नोट की बात? हम तो मीडिया बॉक्स में थे, मुझे थोड़ी देर बाद क्योंकि साकिब निसार साहब के एक रिमार्क्स आए थे नजम सेठी साहब के हवाले से, क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, तो उस तनाजुर में लोगों ने लिया कि थोड़ी देर आप भी तस्वीर में नजर आ रहे थे और थोड़ी देर बाद वो तस्वीर वायरल हो गई। अच्छा, मुझे नहीं इन चीज़ों का नहीं पता, मैं तो अंदर बैठा था। अच्छा, मेरी बात पूरी सुन लें। आज आपने सवाल पूछा है तो मैं वजाहत कर दूं। तो मैं अब इस जल्दी में कि मैं चाय ख़त्म करूं तो मैं यहाँ से दूसरी कमरे में चला। अभी ये सिलसिला जारी था कि चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ले आए। अच्छा। वो आते ही वो मैं ही के कोने में खड़ा था, उन्होंने फौरन आपसे सीधा मेरी तरफ आए, अलैक्स लैक हुई ये वो। तो उसके बाद वो जो सामने सोफा था उस पर जाके बैठ गए।
अब मैं चाय ख़त्म करके जाने लगा था, उन्होंने रोक लिया। किसी ने कंधे पे हाथ लगाया। मैंने कहा क्या है? कहते हैं वो चीफ जस्टिस साहब मुड़ के देख भी रहे हैं, आपको बुला भी रहे हैं। अच्छा, ये वाकया जी बुला रहे हैं। तो मैं बाहर चला गया। ठीक है। तो कहते हैं कि मैं तो इस इंतजार में था कि आप मेरे साथ आके बैठेंगे, आपसे क्रिकेट की गपशप होगी, तो आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी बात यह है कि ये राज क्रिकेट बोर्ड पे जो राज होता है वो सदर का होता है। ठीक है। और सदर साहब की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता, पर नहीं मार सकता। तो सेठी साहब कुछ हुए, अच्छा परेशान से, कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो आपके अपना दफ्तर है वगैरह। इस पे खालिद साहब कथा कलामी जिस पे मैं गुफ्तगू करूंगा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। हमें एक ब्रेक लेना है। खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे अभी तो हमने इनको वार्म अप किया है, इनसे बात की कि उस हवाले वाकई के हवाले से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का, लेकिन इनसे बहुत सारी क्रिकेट आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं। आप मैंने पहले भी आपके तारुफ में बताया कि LCCA के सदर रहे, पाकिस्तान वो जो क्रिकेट बोर्ड BCCP की एक गवर्निंग बॉडी होती थी जो जनरल काउंसिल, उसके भी आप मेंबर रहे और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे 1992 के इंग्लैंड के दौरे पर, और भी आप वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर। बाद लोग ये कहते हैं कि आपका जो तकर्रुर हुआ चेयरमैन की हैसियत से अचानक हुआ और कहते हैं कि सियासी बुनियादों पर हुआ। क्या यह बात दुरुस्त है, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब तफसील से देना चाहूँगा, लेकिन चूँकि गुज़श्ता जो गुफ्तगू थी उसमें दो चार फिक्रे रह गए हैं, वो भी इजाज़त दें तो मैं बोल दूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे चीफ जस्टिस साहब 30 साल पुराने मरासिम थे, बेशुमार पुराने मरासिम थे। तो वहाँ तस्वीर हम तीनों की वहाँ पे नज़र आ रही थी। नजम सेठी साहब, चीफ जस्टिस साहब और मैं बैठे थे, गपशप हो रही थी। तो अगर एक तस्वीर की बुनियाद पे नजम सेठी साहब, क्या आपका ख्याल है कि मैं तमाम उनको चलाता रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड और मशवरे देता हूँ, तो उसी तरह फिर मेरा ख्याल है वो इल्ज़ाम भी लगा दे कि मैं चीफ जस्टिस साहब को भी सब कुछ बताता रहा हूँ। क्लियर कर दिया। नहीं, ये नहीं चीज़ ऐसा नहीं सारी। अच्छा, आपके तकर्रुर के हवाले से आपको भी पता ही नहीं कि मेरी उनसे सलाम दुआ थी, क्योंकि क्रिकेट से तो वाबस्तगी है मेरी और वो छुपाई नहीं जा सकती, तो इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो कोई आता है वो अपनी विजन लेके आता है, अपनी सोच लेके आता है। अब आपका सवाल ये था कि मेरी तकर्री सियासी, माजिद खान जो थे वो CEO थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। बात ये है कि तकर्री तो करनी होती है पैटर्न में, और पैटर्न की जो सिलेक्शन का अपना तरीका है वो कैसे करता है। जाहिर है उसमें उसको पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि वो जाने उस उम्मीदवार को जिसको वो लगा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारड़ थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी, रफीक तारड़ साहब थे, वो पैटर्न थे उस वक्त। तो अब सियासी तकर्री क्या होती है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सियासी तकर्री में यानी लगातार ताल्लुकात अगर हो आपके, सियासी लगातार तो सियासतदान ही है, इसलिए उसकी बुनियाद पे सियासी तकर्री कहेंगे तो आप हर चीज़ को सियासी तकर्री कर, इस बात को एक तरफ छोड़ दें। दुरुस्त। अब सियासी तकर्री मेरी नज़र में ये है कि कोई साहब जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक वास्ता ना हो, क्रिकेट की उनको कोई वाकफियत भी ना हो, उनको अगर क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी भी ना रहे हों, उनको अगर लगाया जाएगा तो मैं आपको सियासी तकर्री कहूँगा। अब मेरी नज़र में ये बल्कि PCB के आइन में लिखा जाना चाहिए कि सिर्फ दो किस्म के लोगों को लगाया जा सकता है। एक साबका नामी गिरामी खिलाड़ी जिसको क्रिकेट का पता है, जिसकी मिसालें आप जानते हैं, उनके ज़हन में ये आई हुई थी। और अब इसकी मैं मज़ीद पस मंज़र आपको बता दूं कि ये लोग बड़े खौफनाक इनके मंसूबे थे। अच्छा। और मंसूबा ये था कि तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं इनको हटा दिया जाए। आपकी मुराद CEO और कप्तान से है? कप्तान का तो इतना अमल दखल, CEO का ज़्यादा, CEO की बात कर रहा हूँ। हटा दिया जाए। मैंने कहा अच्छा जी हटा दें तो आगे क्या करेंगे आप? आपके पास पूरी सेकंड लाइन है? हाँ है। कौन सी है? फलां कोई 2-3 गैर मारूफ से खिलाड़ी, और चौथा नाम जो था वो उनके बेटे का था। अच्छा, चौथा नाम उनका बेटे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि मैंने सारी उम्र क्रिकेट को कम ना आपका कोई भांजा भतीजा खेला ना, मैं इस बात इसमें कोई शक नहीं। अब जब ये मुझे महसूस हुआ कि ना सिर्फ ये है, ये सब प्लानिंग, ये प्लान है और प्लान में एक अकरबा परवरी का पहलू भी शामिल है, तो मैं तो बड़ा ही गया गुजरा चेयरमैन होता ना। अगर आप इस पे अकरबा परवरी की आपने बात की, इस पे आपसे मैं बात करता हूँ। मैं बिल्कुल करूँगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं खालिद महमूद साहब से। वो ग्रेनेडा का जो इंसिडेंट है 1993 का, और फिर उसके बाद 1999 के वर्ल्ड कप से कबल जावेद मियांदाद को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग से हटा दिया गया। एन लम्हे पर मुश्ताक मोहम्मद साहब जो इंग्लैंड में थे उनको लाया गया, उसमें भी खालिद महमूद साहब से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, खालिद महमूद साहब ने इंकशाफ किया कि वसीम अकरम को क्यों लाया गया, क्या प्लानिंग हो रही थी, उस पर तो हमने बात कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं मज़ीद आगे की तरफ। खालिद महमूद साहब, लोग ये कहते हैं, बल्कि जावेद मियांदाद साहब ये क्लेम करते हैं कि 1993 में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पकड़े गए, ग्रेनेडा का जो इंसिडेंट हुआ, मेरी आकिब जावेद से भी बात हुई, कई खिलाड़ियों से, तो वो कहते हैं कि छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जो थे, जावेद मियांदाद की वजह से उनको छुड़ाया गया। आप उस वक्त टीम के मैनेजर थे, आपका रोल क्या था? मैं इस पे हंस ही सकता हूँ। बात यह है कि मैं टीम का मैनेजर भी था, मेरा एक इंतजामी तजर्बा भी था, और मैं आपको पता है थोड़ा बहुत कानून भी जानता था। तो बड़ा मज़े का खेज वो सारा मामला था, मज़े का खेज केस था। केस क्या था पहले ये मैं बता दूं, मियांदाद साहब से पूछें तो उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो केस क्या था। लेकिन कता कलामी होती, बाद में वसीम अकरम ने इंग्लैंड के एक अखबार में आर्टिकल लिखा और उसमें उस बात को तस्लीम किया गया। नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें उसका उर्दू तर्जुमा रोजनामा जंग कराची में भी मुझे उर्दू तर्जुमे का नहीं पता, आप जंग जो मर्जी तर्जुमा कर दे। मैंने वो अंग्रेजी का भी पढ़ा और मैंने उस रिपोर्टर से भी गुफ्तगू हुई। किस इल्जाम में इनको पुलिस पकड़ के ले गई? उन्होंने कहा था कि हमने राम की। अच्छा, उसने जो तस्लीम किया था वो था। तो बात ये थी, इल्ज़ाम उन पे ये था, पुलिस वाले ने जो मुझे ब्रीफ किया, कि दे वर फाउंड इन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ एन इलीगल सब्सटेंस। अच्छा, आप मियांदाद से पूछे इसका क्या मतलब है। अच्छा, दे वर फाउंड इन पोजेशन ऑफ इलीगल सब्सटेंस, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। अब कंस्ट्रक्टिव पोजेशन बड़ा तफसीली मामला, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर उसको बयान करूँ। एक तो होता है कि आपकी जेब में से चीज़ निकल आए, वो तो पोजेशन हो गया। एक चीज़ ये होती है कि आप जहाँ बैठे हैं इस कमरे में, यहाँ पे कहीं पे कोई एक चीज़ ऐसी मिल जाए तो वो आप पे डाल दी जाए, वो है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो मैंने कहा अकल के अंधों को गौर करो, ये इंटरनेशनल सुपर स्पोर्ट्समैन है, ये तो है कि कोई इस किस्म की इल्लत करे, कोई उल्टी पुल्टी हरकत करे। अब ये तो नहीं मैं मान सकता कि ये मारिजुआना की पुड़ियाँ लिए घूम रहे होंगे, ये तो नामुमकिन। और यही चीज़ मैंने इसी दलील को डेवलप किया, आगे किया। पहले उनके पुलिस कमिश्नर के पास, उसको समझ तो आ गई, लेकिन उसने कोई कंसीड नहीं। थाने आप कब गए सर, जब ये लॉकअप में थे? फौरन चले गए? फौरन। तो मियांदाद आपके साथ गए थे? मियांदाद ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जाकर अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए। मुझे तो सिर्फ मुदस्सर याद है, जो मेरा पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी राब्ता किया करता हूँ। जब ये चीज़ हो गई तो मैंने तमाम लोगों को इत्तला दी, अपने क्रिकेट बोर्ड को इत्तला दी, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को इत्तला दी, और तीसरी कहीं और भी बताया। तो हर एक ने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट किया। क्रिकेट बोर्ड ने एक वकील को भिजवाया लंदन से, ऐश करीम उनका नाम था। जी। और वज़ीर आज़म के दफ्तर से, वाशिंगटन एम्बेसी से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आया, खाबर जमान उनका नाम था, सारे कर रहे थे। लेकिन और मियांदाद का जो मुझे रोल याद है, उसने मुझे अगले दिन बताया कि मेरा एक जानने वाला है, बड़ा यहाँ का चलता फिरता मशहूर वकील है, तो उसको लेकर गए। जी, मियांदाद उसको लेकर गए। रमेश लारस महाराज नहीं, वो एक दिन के बाद आया, वो भी आया। तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। अगर केस चलता तो ये तमाम लोग मेरी मदद करते और हम अदालत में जाते, लेकिन वो वहीं ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मैं मुख्तसर करके आपको सुनाने लगा हूँ। जब मैं और मुदस्सर उसको मिलने गए थे, मैं और मुदस्सर, मियांदाद नहीं थे आपके साथ? मियांदाद का क्या था, ही वॉज ए प्लेयर। 16 और खिलाड़ी थे, मियांदाद कैसे उसमें जा सकता था। तो मैं और मुदस्सर गए थे और मैंने उनसे कहा, वो कहता है व्हाट्स द मैटर। जो ग्रेनेडा का जो था पुलिस कमिश्नर, वो साथ था हमारे, और अटॉर्नी जनरल उनका था। क्या मामला? मैंने उसको बताया, मामला मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको आपका कानून बता दूं। कहता क्या? कहते आप प्राइम मिनिस्टर, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ये सामने अगर निकल आए तो आप यहाँ से कोई एक पुड़िया निकल आए तो वो आप पे जाएगी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कहता है पर दिस इज थिंग, डोंट टेल मी दैट। मैंने कहा यू आस्क योर अटॉर्नी जनरल। वो उसको पूछता है, जॉन व्हाट इज, उन्होंने कहा ये बिल्कुल यही मामला है। मैंने कहा अब आप खुद मुलाजा फरमाएं, आप तो अपने घर से बरामद हो तो परेशान हो गए हैं। वो एक पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, बीच पे बैठे हैं, वहाँ पे लोकल भी लोग हैं, कोई टूरिस्ट भी हैं, अल्लाह जाने कौन वहाँ पे रख दिया है, तो मेरे खिलाड़ियों पे डालने। तो आज ये वजाहत आपने कर दी कि आपका मतलब आप गए और मुदस्सर नजर आपके साथ। जी, मुदस्सर। मियांदाद कब इन हुए
इस पूरे सिनारियो में? मियादाद मुझे नहीं पता, एक रोल मैंने आपको बताया कि वो वकील उन्होंने रमेश लाल महाराज आए, वो बाद में आए, उनसे गपशप हुई, लेकिन उनकी खिदमात की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं सर के 99 का वर्ल्ड कप आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, और अगर आप चाहे तो मुदस्सर नजर मौजूद हैं उससे पूछ सकते हैं, आप जरूर टेलीफोन करें। ठीक है सर, बल्कि मैं चाहूंगा इसी प्रोग्राम में उनसे लाइन पे लें और ये चीज़ उनसे चेक करें। चले सर, पहले मैं इस तरफ आऊँ कि 99 का वर्ल्ड कप और जावेद मियांदाद, उससे पहले शारजा में टूर्नामेंट था, जावेद मियांदाद की कुछ खिलाड़ियों के साथ तल्ख कलामी भी हुई, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आई, और उसके बाद अचानक वर्ल्ड कप से पहले जावेद मियांदाद ने इस्तीफ़ा दे दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच की हैसियत से, और वो इस्तीफ़ा कराची के एक ट्रैवल एजेंट के दफ्तर से, क्योंकि मुझे अब तक याद है, मैं भी उस वक्त क्रिकेट कवर करता था, एक ट्रैवल एजेंट के दफ्तर के फैक्स मशीन से गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और फिर हम सहाफ़ियों तक आया। क्या वजह थी? जावेद मियांदाद का ये कहना था कि जनाब मुझे जो है आइसोलेट किया जा रहा था और मुझे वो अहमियत नहीं दी जा रही थी कि जो दी जानी चाहिए थी। इस पर मैं आपसे तफसीली बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। खालिद महमूद साहब से पूछेंगे कि 99 के वर्ल्ड कप से कबल जावेद मियांदाद को जब हटाया गया, फिर आखिरी लम्हे पर मुश्ताक मोहम्मद साहब को एक ऐसी दुल्हन दे दी गई कि जिसका उन्होंने घूंघट भी नहीं उठाया था, और फिर पाकिस्तानी टीम फाइनल तक पहुंची। इस पर बात करें में खुशामदीद, बहुत सारी बातें हम खालिद महमूद साहब से कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के हवाले से, फिर जावेद मियांदाद और जो ग्रेनेडा का इंसिडेंट हुआ उसके हवाले से। अब थोड़ी सी कोचिंग के हवाले से बात करें। खालिद साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया कि मियांदाद साहब ने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि वो ये समझते थे कि क्रिकेट बोर्ड उनके साथ ताउन नहीं कर रहा, खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा है, कुछ खिलाड़ियों से उनके ताल्लुकात कशीदा थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इसमें कहाँ तक सदाकत है? तो ये 3-4 बातें हम नोट कर लें। मैं जब भी कराची आता हूँ ये मामला इसी तरह उठाया जाता है, और सवाल ये होता है कि आपने मियांदाद को क्यों हटाया। पहली बात यह है कि मियांदाद को लाया कौन था। वो मियांदाद का पहला इंतज़ामी होता था, और मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूँ। किसी क्रिकेट बोर्ड ने उसको नहीं इस मामले में उसकी खिदमत से आपने हासिल की। जी, मैंने पहली दफ़ा ये दिस इज़ माई फर्स्ट, और ये आपके तवज्जुह से तमाम जो खैर खा हैं क्रिकेट के और उनके और सब के, उनको पता लगना चाहिए कि ये मेरी कंट्रीब्यूशन थी, यानी मैंने उसको डेब्यू का मौका दिया। फिर इल्ज़ाम क्यों लगाता है वो? अब हटाया उसको नहीं गया, उसने इस्तीफ़ा दिया, उसको मंजूर। हालात उसके लिए वो कहता है ऐसे बना दिए गए थे। बात ये है कि वो कह रहा है हालात ख़राब थे, तो हालात ख़राब थे तो हालात मेरे नोटिस में वो लाया कभी? उसने बताया कि ये हालात मेरे ख़राब हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो उसको अहमियत का कोई सवाल था, उसने क्या इस पर गुफ्तगू की? जितनी गुफ्तगू हुई मैं बड़ी मुख्तसरन आपको मैं बता देता हूँ। इंग्लैंड, वो जो मैच हो रहा था शारजा में, जिसको पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए था। ये कोच था, ये खुद बताए क्यों हारा था। अच्छा। इसका शक था कि इन्होंने मैच जो है जानबूझ के हारा है। सही, उस पर तल्ख कलामी भी हुई इसकी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में। जी बिल्कुल खराई। 1-2 लोगों को पे जिसने उसने उंगली उठाई, उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये इल्ज़ाम दोबारा लगाया तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे और यानी उसका जवाब देंगे। ठीक है, सख्ती से जवाब देंगे। इस तरह की बात हुई थी। ये बात थी, इसका मुतालबा ये था कि जिसके मैं चाहूँ मुझे इख्तियार दिया जाए, जिसको मैं चाहूँ टीम से बाहर निकाल दूँ एज ए कोच। मैंने कहा जावेद मियांदाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक आइन है, और आइन के तहत सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो ये फैसले करती है, और बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो उसकी मंजूरी देती है। आप अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिफारिश तो कर सकते हैं, आप कह तो सकते हैं, हाँ मुझे बता दो कि क्या इनका कसूर है। अगर कोई तुम्हारे पास एविडेंस है, शहादत है किसी की खराबी की, तो मैं कर। अब जी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बताया उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं कुछ बताया। अब मैं क्या आपको बताऊं? लेकिन उसमें मैं ऐड करूं, आप जो मुखालिफ जो गिरोह था ना उसकी, जो जिन पे इल्जाम था, उनका कहना ये था कि इनके अपने ताल्लुकात हैं अपने एक ऐसी शख्सियत से जो बाद में उनके समधी भी हो गए थे, उनको ये एडवाइस करते हैं कि किस टीम पे कितने पैसे लगाने हैं और क्या करने हैं। लेकिन कोई सबूत तो सामने नहीं आया। यही मैं कर रहा हूँ कि ना वो प्रूफ लेके आए थे और ना ये प्रूफ लेके आए थे। सही। तो आप बताइए, बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मैं इस किस्म के शकूक शुबहात पर टीम को तो नहीं था, लेकिन उसमें एक और आईनी हदूद से तजावज करते हुए चाह रहे थे, इसलिए कुल्ली इख्तियार उनको। लेकिन फिर आपने उनको हटाया नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 1999 के वर्ल्ड कप से कबल प्रैक्टिस शेड्यूल जारी हुआ,
उनके इस्तीफे से पहले जारी हुआ और उस शेड्यूल में कहीं कोच का जिक्र नहीं था। जेल में अगर कोई ऐसा शेड्यूल जारी उन्होंने वो कागज करो, ये बात दुरुस्त है, तो उसकी तलाफी की जा सकती थी। जिस किसी ने कोई गलत टाइप कर दिया होगा नाम, उसको पूछा जा सकता था। ये तो कोई वजह नहीं है इस्तीफा देने की। अच्छा, इससे फिर वजह सिर्फ यही थी कि वो चाहते थे कुली इख्तियार दिया जाए, वो आईनी हदूद से तजावत था, वो मैंने तस्लीम। हालांकि आपके तो अच्छे ताल्लुकात थे। 92 के इंग्लैंड के दौरे पर आप मैनेजर थे, जावेद मियांदाद कप्तान थे सर। मैं इनको लेके आया था और मैं इससे ज्यादा क्या इसके सबूत दे सकता हूँ कि जो खुद लेके आया हो वो क्यों हटाएगा किसी। सही, तो ये आज आपने क्लियर कर दिया कि ये इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं था। मेरा अमल दखल क्या मतलब? आपका कोई मतलब इसमें लोग तो ये तासुर जाता है, परसेप्शन जाता है ना खालिद साहब के। खालिद महमूद साहब उस वक्त बाइख्तियार चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और वो जो शॉट्स चाहते थे खेल सकते थे, इसीलिए उन्होंने मियांदाद को लोग ये समझते हैं कि हटाने में पसे पर्दा रहकर किरदार। नहीं, मैंने उनका इस्तीफा मंजूर किया है। अच्छा। और कुछ नहीं किया। अगर एक आदमी एक जिद पे अड़ जाए कि जो मुझे आइन के अलावा ऊपर बाला बाला इख्तियार दिए जाए तो वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। तो अब ताल्लुकात कैसे हैं आपके? मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सलाम दुआ है, गपशप है। अच्छा, खालिद साहब थोड़ी सी इस तरफ भी आते हैं कि आपने कब किसी से जाती तौर पे कभी खराब नहीं हुए। मेरा असूली मौक़िफ़ हमेशा रहा है और मैं इस पे कायम हूँ। जो कोई शख्सियत को ये दावा करे कि खालिद साहब ये बात दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी उसको भी बुला ले, मुझे भी उठा ले, मैं हर चीज़ की वजाहत। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले अकरबा परवरी का जिक्र हुआ। अब आप एज द चेयरमैन रह चुके हैं, आप क्या समझते हैं? एक ज़माने में माजिद खान के वालिद डॉक्टर जहांगीर खान ने इस्तीफ़ा दे दिया था कि मेरा बेटा आ रहा है। आप समझते हैं कि अभी भी अकरबा परवरी का कहा जा रहा है चीफ सेलेक्टर के भतीजे टीम में, आप समझते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो एक आदमी को बावकार बाइज्जत अंदाज से खुद छोड़ देना चाहिए या उसमें बैठना नहीं चाहिए? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में एहतियात का तकाजा ये है कि अगर आपका कोई करीबी अजीज वगैरह है खेल में तो फिर आप वो ओहदा कबूल ना करें। आप जो इमामुल हक और इंज़मामुल हक की बात कर रहे हैं, मैंने इमामुल हक पे कोई राय नहीं दे सकता। उसमें नहीं, मैं आप एक जनरल परसेप्शन में पूछ रहा हूँ आपके कि एक आदमी अगर मेरे ख्याल में ज़्यादा एहतियात का रवैया यही है कि वो ओहदा ना कबूल किया जाए, क्योंकि बार बार आपके सामने ये सवाल आएगा तो वो इंतजाम को बेहतर होता कि वो जो इतना बड़ा खिलाड़ी था उसको इस तरह की चीजें नहीं। आखिरी सवाल सर, ये बताइए कि आप एहसान मानी साहब की कारकर्दगी से अब तक की चंद माह की 4 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया, मुतमईन है? मेरे ख्याल में उनको बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो वो अभी ना शुरू की हैं ना होती नज़र आ रही हैं। ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि एमडी को लाना दुरुस्त है? आप समझते हैं एक सीईओ के होते हुए 22 लाख रुपए पे कोई ज़रूरत नहीं थी? मैं नहीं समझता। एक तरफ तो रोना रोते हैं कि ये हमारे मसाइल कम है, पैसे कम है, एक तरफ नए से नए होते। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा अगर बस चले तो मैं अभी भी क्रिकेट बोर्ड की ऐसी राइट साइजिंग करूं जैसे पहले आपके दौर में गुलाम मुस्तफा बहुत थोड़ी होती थी। हम तो उस दौर की पैदावार। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, हमने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की। आपसे आइंदा एक और नशिस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इकबाल, ये दरिया ऐसा है किसी कूजे में बंद हो नहीं सकता। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें आज वाज़ेह हुई होंगी जावेद मियांदाद के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।